पड़ोसियों से हमारा पड़ोसियों से हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इसीलिए इसीलिए सच बोलना चाहिए क्योंकि पड़ोसी भी हमारा अंग है। 31 में सभी प्रकार की बुराइयां यानी बैर, क्रोध, कलह, निंदा आपस से दूर कर आस पास अपने अपने पास से दूर भगाना चाहिए। उसी तरह से कुलूसियों का 3 का 5, 8 और 9 में बताता है, जैसे 3 में है कि पुराने बुराइयों को छोड़ करके, जैसे पुरानी जो जो बुराइयां हैं, जो क्या क्या है, बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, और यदि हम इन सब के चक्कर में पड़ते हैं तो जैसे मूर्ति पूजा होता है उसी तरह का यदि व्यक्ति में इस तरह का गुण होता है तो उसकी भी स्थिति मूर्ति पूजक के समान होती है। 8वां में बताता है कि निंदनीय बातों को छोड़ देना चाहिए। निंदनीय बातों को छोड़ देने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का निंदा नहीं करना चाहिए। 9 में बताता है एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। ये फिर कुलूसियों के 3 के 9 में बताता है कि एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। याकूब के 1 के 21 में सारी मलिनताओं और बैर भाव को छोड़कर नम्रता एवं शुद्ध हृदय के साथ एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पहला पतरस पहला पतरस का 2 के 1 में बताता है कि बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा को छोड़ देना चाहिए। मतलब ये इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रोमियो के 6 के 6 में ही बताता है कि पुराना जो मनुष्यत्व है उसको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ करके मतलब मतलब पुराना मनुष्यत्व को छोड़ने का मतलब है कि अपने पाप को छोड़ देना चाहिए और शुद्ध मन से काम करना चाहिए। यिर्मयाह 17 के 9 में बताता है कि मन धोखा देने वाली चीज है, अतः इसे नियंत्रण में रखे। मन ही ऐसा एक चीज है जो कि हमेशा भागता रहता है। यदि हम उसको कंट्रोल में रखेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक होगी, और जब स्थिति अपनी ठीक होगी तो हम अपने परिवार के लोगों की भी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इब्रानी के 3 के 13 में भी बताता है कि हमें पाप का प्रायश्चित निरंतर करते रहना चाहिए। मतलब आप सभी को पता है कि यीशु मसीह इस संसार के तमाम लोगों के लिए, अपने तमाम लोगों के पाप के लिए अपने जान को क्रूस पर दे दिया, और क्रूस पर देने के बाद क्या है कि प्रत्येक लोगों को छुटकारा दिला दिया, पाप से छुटकारा दिला दिया। लेकिन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को हम लोग जो पाप करते हैं तो पाप करने के बाद पाप को मान लें और उसको छोड़ दें। ऐसे अवस्था में परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। अब उसके बाद बताते हैं एक मसीही परिवार को सुंदर परिवार कैसा होना चाहिए। आज चूंकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, इसीलिए महिलाओं को यानी बहनों को विशेष समझने की आवश्यकता है। ऐसे तो पुरुषों को भी समझने की आवश्यकता है, लेकिन बहनों को भी विशेष रूप में समझने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। एक सुंदर परिवार कैसे बने, इस बात में इसके लिए हमें परिवार में प्रेम, एकता, क्षमा, आनंद, दया, तरस और शांति होनी चाहिए। जहां पति अपने घर जल्द जाना चाहता है और पत्नी अपने पति का इंतजार करती है, और बच्चे भी अपने पिता का आदर करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। मतलब एक सुखी परिवार होने के लिए क्या है कि उसमें एक सुखी परिवार होने के लिए उस परिवार में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि आज के परिवार में
सुख शांति का अभाव है। सुख शांति का अभाव इसलिए है कि वहां परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से लोग काम नहीं करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार से काम करते हैं, इसीलिए परिवार में बिखराव हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें तीन तीन चीजों का ध्यान रखना है। सभी पति पत्नी के लिए परमेश्वर की आज्ञा, सभी पति पत्नी के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है। ऐसी बातें जो पति पत्नी के रूप में कभी नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसी के सामने, बच्चों आदि के सामने कभी भी एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक पति पत्नी के रूप में आपस में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, संदेह न करें, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर संदेह न करें, घमंड न करें। मतलब घमंड किस बात की होती है? पढ़ाई की होती है, सुंदरता की होती है, कमाई की होती है, ज्ञान की होती है। तो इन सब चीजों में पति पत्नी को ध्यान रखना है। दूसरों से तुलना न करें, मतलब दूसरों से तुलना नहीं करने का मतलब है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस संसार में बना करके भेजा था, तो हर एक लोगों को कुछ न कुछ विशेषता करके, विशेषता दे के भेजा था। तो इसीलिए कभी भी एक दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए, फिजूल खर्च ना करें। मतलब इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिन चीजों की आवश्यकता है वैसी ही चीज को खरीदे, फालतू चीज को खरीद करके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे की गलतियों को गिनते और गिनाते न रहे। मतलब पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में इस बात का ध्यान देना है कि गलतियां तो प्रत्येक व्यक्ति से होती है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियां होने के बावजूद भी एक दूसरे के गलतियों को गिनाने की जरूरत नहीं है ना। अकेले कोई निर्णय न ले। मतलब पति पत्नी के रूप में इस बात का ध्यान रखना है कि घर में जो भी समस्या है, जो भी चीज है, तो दोनों को एक साथ मिल करके निर्णय लेना चाहिए। विश्वासघात न करें। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ विश्वासघात एकदम नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रूप में क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे को आदर करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे की सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की सुननी चाहिए। मतलब सहायता और सुनने का मतलब है कि आज के परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी दोनों काम के लिए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों काम के लिए जाते हैं, तो घर के काम में चाहे और भी कुछ काम है, तो दोनों को साथ साथ में करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है और एक दूसरे की बातों को सुनना है। एक माता पिता के रूप में, एक माता पिता के रूप में हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक माता पिता के रूप में क्या करना चाहिए? अपने बच्चों से झूठ नहीं बोले। मतलब बच्चों से जो झूठ बोलते हैं, तो बच्चे उस तरह से सीखते हैं और उस तरह से सीखने के बाद समाज खराब होता है। इसीलिए बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अपने बच्चों की सभी इच्छाओं को पूरी नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों पर दबाव नहीं देनी चाहिए। दबाव नहीं देने का मतलब होता है कि जो बच्चे की इच्छा है, उसको डॉक्टर बनना है, खिलाड़ी बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको बिजनेसमैन बनना है, तो उसी के अनुसार से उसको आगे निकलने देना चाहिए। कभी उस पर दबाव नहीं दे कि तुम्हें, जिसको डॉक्टर बनना है उसको इंजीनियर बना रहा है, और जिसको इंजीनियर बनाना है उसको डॉक्टर बना रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों के सामने अपने पति पत्नी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने पति पत्नी की बुराई एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे सीखते हैं और बच्चों का भी माहौल खराब होता है। जब बच्चे कोई बुरा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चे गलती करते हैं
तो उनके सामने जब हम प्रशंसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे बिगड़ते हैं। एक माता पिता के रूप में क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के भय और भक्ति के विषय में बताना चाहिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के विषय में बताना चाहिए, अपने बच्चों को कलीसिया में लेकर जाना चाहिए, बच्चों को डांटना चाहिए जब बच्चे गलती करते हैं, उनको समझाना चाहिए और समझा कर करके आगे से गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चे के लिए परमेश्वर की आज्ञा, मतलब परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा है क्योंकि आज के समाज में आप देखते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली बहुत बहुत दूषित होती जा रही है। पहले के जमाने की बात है, जब हम लोग जब जब पढ़ते थे तो टीचर भी बहुत पिटाई करते थे, माँ बाप भी मतलब काफी पिटाई करते थे, और जब बच्चे लोग स्कूल में जब पिटते थे तो कभी भी अपने माँ बाप को आकर बताते नहीं थे, क्योंकि उस जमाने के माँ बाप ऐसे होते थे कि जब बच्चे जब गलती करने के बाद आकर के शिकायत करते थे तो माँ बाप उसको पीटते थे। इसीलिए पीटते थे कि उन लोगों को, उन लोगों के दिमाग में हमेशा इस तरह की बातें रहती थी कि गलती बच्चे की होगी। उस समय माता पिता भी ठीक थे, बच्चे भी ठीक थे, और जैसे माता पिता पति पत्नी बच्चों को सिखाते थे तो मतलब बच्चे सीखते थे और उन लोग का जीवन बहुत अच्छा जीवन होता था। तो एक बच्चे को भी एक बच्चे के रूप में परमेश्वर की क्या आज्ञा है? सभी बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने। मतलब आज के समाज में क्या होता है कि बहुत से बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। तो बच्चों को ठीक करना है तो इसके लिए क्या करना है कि बच्चों को बचपन से ही सिखाना है, उसके नियम कानून क्या है, क्या बोलना है, मतलब कैसे चलना है, मतलब कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है, इन सब चीजों के विषय में बताना चाहिए। अपने माता पिता को श्राप न दे। आज के परिवार में, आज के समाज में आप देखते हैं कि बच्चे लोग माँ बाप को पीटते हैं, श्राप देते हैं, घर से भगा देते हैं। इसलिए भगा देते हैं क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली एकदम बिल्कुल दूषित हो गई है। पहले की जो शिक्षा प्रणाली होती थी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा दी जाती थी, मोरल साइंस के विषय में पढ़ाई होती थी। लेकिन आज की शिक्षा बिल्कुल एकदम गलत है। आज तो शिक्षा की ऐसी स्थिति है कि सीबीएसई का और भी जो 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 बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनका आदेश है कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को पीटना नहीं है, बच्चों को कुछ बोलना नहीं है। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि जिन बच्चों में भय की कमी होती है तो वैसे बच्चे बिगड़ते हैं, और बिगाड़ने में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए आज के जमाने में क्या है कि अपने बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को बचपन से सिखाते हैं तो उनके बच्चे अच्छे होते हैं। मतलब 2-3 दिन पहले की बात है कि एक इजराइल के विषय में एक व्यक्ति बता रहे थे कि जब बच्चा जब पेट में रहता था तो माँ क्या करती थी कि बाइबिल को खूब स्टडी करती थी। मतलब बाइबिल को स्टडी करती थी, प्रार्थना करती थी, और उसके अलावा मतलब धार्मिक चीजों के ऊपर ध्यान देती थी। तो बच्चा मतलब पेट में ही सारा कुछ सीखता था, और जब बच्चा जब पैदा होता था तो बिल्कुल अनुशासित होता था। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चों को शुरू से ही बिल्कुल ढंग से समझाएं और रखें, ताकि मतलब उनका परिवार ठीक हो और आगे भी जो जो चीज है सब चीज ठीक हो। अपने माता पिता को नहीं मारना चाहिए। आज के समाज में क्या होता है कि बच्चे लोग अपने माता पिता को मारते हैं, और मारने के बाद क्या मतलब क्या बोलते हैं कि अरे ये तो सही बकते रहते हैं, इनको तो कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन आज के बच्चे एकदम नहीं समझते हैं कि माता पिता के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग का वास होता है, और माता पिता जब बच्चों को परिवार में सिखाते हैं
तो पहली पाठशाला होती है, वो माता पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, कि मतलब पढ़ना सिखाते हैं, मतलब। तो इसीलिए क्या है कि माता पिता को कभी भी बेइज्जत नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और जो बच्चा अपने माता पिता के साथ इस तरह का गलत व्यवहार करता है, तो वैसा व्यक्ति भी समझ ले कि उसके भी बच्चे उसी के साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे। एक कहानी है छोटी सी। एक मतलब ऐसा परिवार था जिसमें दादा रहते थे और पति पत्नी और उनके पोता और पोती रहते थे। तो दादा बेचारे 70 साल के थे, उनका हाथ हिलता था। तो क्या हुआ था कि क्या होता था कि जब उन बच्चे की माँ उनको पानी लेके देती थी, दूध लेके दे देती थी, तो हाथ मतलब थरथराने लगता था, और कभी दूध छूट छूट जाता था, कभी पानी छूट जाता था। और इस तरह से क्या होता था कि मतलब वो जमीन पर बिखर जाता था। और उसकी माँ जो है वो उसके दादा को बहुत ज्यादा डांटती थी, बहुत उल्टा पुल्टा बोलती थी। तो मतलब क्या हुआ, वो बच्चा जो था उस घर का, वो हर एक बात को सीखता था। तो एक दिन क्या बोलता है अपने माँ बाप को कि आप लोग हमारे हैं, जब आप अवस्था में पहुंचेंगे तो मैं भी आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करूंगा। कहने का मतलब है कि बच्चे हर एक चीज का नकल करते हैं। तो बच्चों में तो अकल तो होती नहीं है। जैसे परिवार में लोग करते हैं उसी के अनुसार से सीखते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कभी भी खराब बात नहीं बोले, ना सिखाएं, हमेशा नियंत्रण में रखें और उसी के अनुसार से चलाएं। और हमेशा परमेश्वर के भय और भक्ति में चलाएं। जो व्यक्ति इस तरह का करता है उसके बच्चे ठीक होते हैं, उनका परिवार ठीक होता है, उनका समाज ठीक होता है, उनका गांव ठीक होता है, उनका राज्य ठीक होता है, और उनका देश ठीक होता है, और उनका मतलब वर्तमान भी ठीक होता है। और जिसका वर्तमान ठीक रहेगा तो उसका भविष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में और बच्चों के रूप में इस तरह से काम करना चाहिए। जब हमको अच्छा परिवार बनाना है, सुखी परिवार बनाना है, तो हम लोगों को क्या करना है कि सारे चीजों का ध्यान देना है। परिवार में जोड़ने छोड़ने और जोड़ने की छोड़ने छोड़ने और जोड़ने से असफलता होती है। मतलब आज के बहुत सारे परिवार हैं जो छूटता जा रहा है। वो छूटने के पीछे क्या कारण है कि हम लोग उसको जोड़ के नहीं रखते हैं। पहले के परिवार में क्या होता था कि संयुक्त परिवार होता था, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, बुआ फुआ फूफी, मामा, मतलब सारे लोग रहते थे। और जब वो लोग रहते थे तो हर एक दूसरे के लिए काम का बंटवारा होता था, और बिल्कुल अच्छे ढंग से परिवार चलता था। लेकिन आज के परिवार में क्या है, बिल्कुल स्वार्थ की भावना है। स्वार्थ की भावना इसलिए है कि लोग समझता है कि इतने बड़े परिवार को हम लेकर के चलेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। और इसीलिए परिवार में आजकल छोड़ने और जोड़ने की छोड़ने और जोड़ने की स्थिति बिल्कुल खराब है। अब लोग जोड़ता नहीं है, छोड़ने का काम करता है। परिवार में शैतान को स्थान देना। जब हम परमेश्वर को की आज्ञाओं के अनुसार से नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, अपने भी नहीं सीखेंगे, तो इसमें शैतान को मौका मिलता है। और शैतान को जब मौका मिलेगा तो उस परिवार में बिखराव हो जाएगा। तो शैतान को दूर रखना है अपने परिवार से और अपने समाज से दूर रखना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सुबह सुबह परमेश्वर को सबसे पहले खोजना है, और सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना है, और आज के दिन भर के सारे कार्य को परमेश्वर के चरणों में डालना है। और डालने के बाद दिन भर एकदम बिल्कुल प्रेम से रहेंगे, भाईचारा के साथ रहेंगे, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर को पहला स्थान दें, सब चीज में परमेश्वर को पहला स्थान दें।
क्योंकि हम लोगों को जब परमेश्वर जब इस धरती पर पैदा करके भेजा था, तो उसकी परम इच्छा थी कि हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमें हर एक काम में पहला स्थान रखें, सबसे आगे करके रखें। और जो व्यक्ति इस तरह का करता है तो परमेश्वर उसे आशीष देता है, और शैतान को कभी भी उस परिवार को बिखराव करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर को पहला स्थान दें। फिर दिन भर का जो 24 घंटा होता है उसमें से 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को दें। जो दशमांश होता है वो पहली कमाई परमेश्वर को दें। जो खेती गृहस्थी का काम होता है उसका भी पहला स्थान दें। जो कोई जानवर है, चाहे और भी कुछ चीज है, तो सभी चीजों का पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा, और परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान परमेश्वर के हाथ में नहीं है, क्योंकि वचन है कि यदि राई के दाने के बराबर भी राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो पहाड़ को कहा कि समुद्र में जा गिर, तो गिर पड़ेगा। मतलब इतना छोटा विश्वास भी मतलब हमें परमेश्वर से जोड़ करके रखता है, परमेश्वर से मिला करके रखता है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रकृति के साथ अटैच रहे, प्रकृति के साथ चले। जो प्रकृति नियम बना करके रखे हुए हैं उस नियम के अनुसार से चले। आप देखिए जो पशु पक्षी है, जो और इसके अलावा भी मतलब है, जो गरीब लोग हैं, जो और भी मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, तो मतलब उसका परमेश्वर सहारा होता है। जब हम लोग कमाई करते हैं तो उसमें अपना भी है, मतलब अपनी भी मतलब इच्छा की पूर्ति है, परिवार परिवार के लोगों की भी इच्छा की पूर्ति करनी है। जो हमारे पड़ोसी हैं वो उनकी भी इच्छा की पूर्ति करनी है, जो आसपास के लोग हैं उनकी भी इच्छा की पूर्ति करनी है। मतलब जब परमेश्वर हम लोगों को कमाने के लिए सक्षम बनाता है तो परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हम लोगों के अंदर ऐसी ताकत उत्पन्न किया है, ऐसी ऐसी शक्ति उत्पन्न किया है, ताकि हम इतना समाज के लिए कमाते हैं। तो समाज के लिए कमाते हैं तो उसमें समाज का भी हिस्सा है। तो हम लोगों को कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करनी चाहिए कि मेरी इतनी कमाई है और कैसे इतना ज्यादा मतलब दशमांश निकाल दे। एक कहानी है छोटी सी। एक बच्चा था जो कि जिसकी कोई आमदनी नहीं थी, तो एक साधु के पास पहुंचा। तो साधु उसको आमदनी का तरीका बताया। साधु उसको आमदनी का तरीका बताया। तो पहला दिन जो था उसने 10 रुपया कमाया। तो साधु से पूछने गया कि आज मैं कितना दशमांश निकालूं। तो साधु ने बोला कि 1 रुपया निकाल दो। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने 100 रुपया कमाया। तो फिर साधु के पास गया कि आज कितना निकाल दे। तो 10 रुपया निकाल दो। उसके बाद 1000 रुपया कमाया। तो फिर गया साधु के पास, उसने पूछा कि कितना निकाले। तो 100 रुपया निकाल दो। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से 1000 हो गया, लाख हो गया। जब लाख होने के बाद उसको 10,000 निकालना पड़ गया तो उसको अफसोस आने लगा। तो अफसोस आने का मतलब है कि जहां पर हमारा हमको अफसोस आएगा तो शैतान वहां पर घुस करके काम करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को परमेश्वर ने कितना आराम से आदम के बादशाह में रखा था, आदम और हव्वा को कितना आराम से रखा था। लेकिन एक हव्वा की गलती के चक्कर में अब मतलब आदम को भी परिणाम भोगना पड़ा, और दोनों को परमेश्वर ने अदन के वाटिका से बाहर कर दिया। और आदम को भी शराब दिया, हव्वा को भी शराब दिया, और मतलब शैतान को भी शराब दिया। और उसने पति पत्नी को, आदम और हव्वा को मतलब साफ मिला कि अब तुम्हें जब खाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। तो जब हम पसीना नहीं बहाएंगे तो हम लोगों की कमाई एकदम नहीं होगी। ये इसीलिए है कि हम की आदम और हव्वा ने पाप किया था। जब पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो आज मसीही परिवार में
परिवार में बिखराव इसलिए हो रहा है कि हम लोग पाप को छोड़ते नहीं है। हम लोगों को पाप को यदि जिन जिन पापों को किया है और उन पापों को करने के बाद यदि छोड़ देंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा नहीं और उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन जो हमारा पिता तीसरे आसमान पर बैठा है वह परम पिता है, मतलब परम आत्मा है, और हमारे अंदर आत्मा है। तो हमारे अंदर आत्मा है और हम परमेश्वर के चलता फिरता मंदिर है। तो इस मंदिर को बिल्कुल शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है और बिल्कुल निष्कलंक रखना है, ताकि परमेश्वर का वचन अधिकारी से हमारे दिल और दिमाग में बैठे और हम परमेश्वर की आज्ञाओं से चले, आज्ञाओं के अनुसार से चले, अपने भी चले, परिवार को भी चलाए, बच्चों को भी चलाए। इस तरह से परिवार मेरा सबसे अच्छा परिवार होगा और भाईचारा वाला प्रेम, भाईचारा बड़ा परिवार बनेगा। परिवार में सांसारिकता और फिजूल खर्ची, मतलब सांसारिकता और फिजूल खर्ची का मतलब है कि हम लोग सांसारिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मतलब हमारा बहुत बढ़िया मकान हो जाए, हम बहुत बढ़िया कपड़ा पहने, हम बहुत बड़े गाड़ी पर घूमे, हमारा बच्चा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो इस तरह की जो चीजों पर ध्यान देते हैं तो ऐसी चीजों से परमेश्वर भड़कता है और शैतान को मौका मिलता है। तो हम लोगों को ऐसा ध्यान रखना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से चले, उसकी आज्ञाओं के अनुसार से चले। ऐसा कभी नहीं परमेश्वर बोलता है कि आपको बढ़िया अच्छा जीवन नहीं बिताना है, अच्छा जीवन बिताना है, लेकिन सांसारिक चीजों को कम ध्यान देना है, आत्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से स्ट्रांग होता है उसका सांसारिक जीवन अच्छा होता है। तो हमें संसार की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और फिजूल खर्ची पर ध्यान नहीं देना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, उसके आदेश को मानना है। और उसके अलावा मतलब जो है कि हमारा परिवार ठीक परिवार बन सकता है। और हमेशा हमें प्रेम, हाँ, प्रेम में बिखराव, समाज में बिखराव इसलिए हो रहा है कि वहां पर प्रेम और स्नेह की कमी है। मतलब सबसे बड़ी वस्तु प्रेम है। तो जब हम प्रेम का भाव रखते हैं, भाईचारा का भाव रखते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि मसीही जीवन कितना अच्छा जीवन होता है। आप मसीही जीवन को उलट के देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, हमारा मसीही जीवन बहुत अच्छा जीवन है। मसीही व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के लिए गलत काम नहीं करता है, किसी की आलोचना नहीं करता है, हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम के साथ रहता है। मतलब उदाहरण है कि यीशु मसीह, आप लोग को पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और उसको हर एक चीज की जानकारी थी कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। लेकिन उस जमाने के लोग यीशु मसीह के शक्ति के विषय में नहीं जान पाए, इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर अपना जान देना पड़ा। तो जान देने के बावजूद भी जिन जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, तो यीशु मसीह उन लोग को बोले कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि क्या कर रहा है। एक उड़ीसा की घटना है, ऑस्ट्रेलिया के एक ग्राहम स्टेन परिवार रहता था जो वहां के कोड़ियों की सेवा करता था। और वो वैसा परिवार था कि मतलब जिसके पास लोग जाते भी नहीं थे उसकी सेवा करता था। लेकिन उड़ीसा में कुछ मतलब गलत प्रवृत्ति के लोगों ने ग्राहम स्टेन को और उनके 2 बच्चों को गाड़ियों में जिंदा जला दिया। लेकिन जिंदा जलाने के बावजूद जब उनकी वाइफ से पूछा गया तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं इन लोगों को क्षमा करता हूं। मतलब यीशु, मतलब मसीही परिवार ऐसा है कि एक दूसरे को क्षमा करता है, प्रेम का वातावरण रखता है, भाईचारा का वातावरण रखता है और किसी से लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं करता है। तो हम लोगों को मतलब ध्यान रखना चाहिए कि पुरानी जितनी भी बातें हैं उसको खत्म कर दिया जाए और नई नई बातों को सीखना चाहिए। अब वचन को अधिक से अधिक
अपने दिल दिमाग में बैठाना चाहिए और अपने भी अनुशासित रहना चाहिए और बच्चों को भी अनुशासित रखने में सहायता करनी चाहिए। आज 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 के परिवार में क्या होता है कि परिवार में घमंड घमंड आ गया है और प्रार्थना की कमी है। परिवार में घमंड इसलिए आ गया है कि लोग आजकल देखते हैं कि वो फलाना का मकान 3 तल्ला का बन गया तो हमारा मकान 4 तल्ला का बनना चाहिए। ये कभी नहीं सोचता है कि उस व्यक्ति ने जो 3 तल्ला का मकान बनाया है, 3 तल्ला के मकान को बनाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा, कितना सोच विचार किया होगा। तो हमें दूसरे के मतलब चीज को देख करके जलन नहीं करना चाहिए और अपने मेहनत के अनुसार से काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को विशेष 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 बनाया है, विशेष योग्यता देकर के बनाया है। और हर एक लोग जब अपने अपने योग्यता के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर उसको आशीष देता है और उसके सारी समस्याओं का समाधान करता है। आजकल परिवार में बिखराव इसलिए आ रहा है कि बहुत से परिवार में संतान नहीं है। बहुत से परिवार में संतान है तो लोग संतान के लिए परेशान रहते हैं और बहुत से परिवार में संतान नहीं है तो उसके लिए भी परेशान रहते हैं। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। हमारी 4 बच्ची है। 3 बच्ची जब हुई थी तो चौथी जब जब पहुंचने वाली थी तो माँ ने हमको कहा कि ऑपरेशन तब करा लो। मैंने कहा कि नहीं, जो बच्चा आने वाला है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसको मैं हत्या एकदम नहीं करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि इन सब छोटी छोटी चीजों का भी जब हम ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारा परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा और देश अच्छा होगा। परिवार में विश्वास योग्यता की कमी है। आजकल लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे पर विश्वास करें और विश्वास कर करके यदि कोई गलती होती है तो उसको एक दूसरे को क्षमा करें और क्षमा करने के बाद हम मतलब उनको परमेश्वर के वचन को बताएं और परमेश्वर को वचन को बता करके उनको ठीक करें। घर में पति की प्रधानता, आजकल आप परिवार में देखते हैं कि पति को ही प्रधान बनाया हुआ है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। पहले के जमाने में इस तरह का होता था कि पति ही घर का मालिक होता था, लेकिन अब पत्नी भी घर का मालकिन बन सकती है। मतलब मैं 1 सप्ताह पहले मसीह एक लेडी थी जो महिलाओं के विषय में बता रही थी कि महिलाओं को लोग पैर की जूतियां समझते थे। यह पुराने जमाने की बात है, जब लोग में एक दूसरे के प्रति दाह था, विद्रोह की भावना थी, जलन की भावना थी। तो उस समय औरतों को बिल्कुल निर्बल माना जाता था, बिल्कुल कमजोर माना जाता था और पैर की जूतियां मानते थे लोग। लेकिन अब पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, 21वीं शताब्दी चल रही है और इस समय हर एक पति पत्नी का समान अधिकार है, समान इज्जत है, समान काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तो कभी भी एक दूसरे को छोटा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि जो जो पति होता है और पत्नी होते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, समझ करके काम करना चाहिए। पत्नी को पति के प्रति प्रेम पूर्वक अधीनता में रहना चाहिए। मतलब आज की औरतें भी हैं कि यदि कमाने के लिए जाती हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस समझती हैं, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि परिवार जो चलता है वह पति पत्नी के सहयोग से चलता है, एक से काम नहीं चलेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों को प्यार प्रेम के साथ रहना है, स्नेह के साथ रहना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है और उसके बाद समझना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। पत्नी की अधीनता का सीमा और क्षेत्र, मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि पत्नी बिल्कुल पति के अधीन रहती थी, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज जो है उल्टा हो गया है।
मतलब 21वीं शताब्दी चल रहा है। अब दोनों पति पत्नी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के अधीनता में रहना चाहिए और प्यार प्रेम के साथ रहना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, न अपने ज्ञान का, न अपने सुंदरता का, न अपने विद्वता का, न अपने धन दौलत का। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। तो जब हम इस तरह का जब काम करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा जीवन होता है, अच्छा अच्छा जीवन होता है। और जब अच्छा जीवन होगा तो मतलब परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा और आशीष दे करके हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो एक अच्छा परिवार बनने के लिए क्या करना है कि नम्र और शांत रहना है, शुद्ध और पवित्र रहना है, प्रेम के योग्य रहना है, एक माँ के रूप में भी अच्छा जीवन बिताना है, मेहनती और विश्वास योग्य बनना है ना। खातिरदार करने वाली स्त्री होनी चाहिए। मतलब आज के जमाने की जो स्थिति है वह पति पत्नी इसीलिए नहीं ठीक है कि दोनों में हमेशा खींचतान रहता है। तो जब एक दूसरे की बातों को समझेंगे और समझाएंगे और एक साथ बैठ करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा और सुन करके क्या करेगा कि उनको आशीष देगा। जिम्मेवारी और भूमिका परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। मतलब पति और पत्नी को जो जिम्मेवारी दी गई है और परिवार में जो उनकी भूमिका है ये परमेश्वर ने मुकर्रर करके रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है। तो हम लोगों को वो परमेश्वर के शीर्ण शीर्ण आवाज को, धीमी धीमी आवाज को सुनना है और उसको सुन करके इस तरह का काम करना है तो वैसा परिवार सुखी परिवार हो सकता है। अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, है ना। वह संपूर्ण इच्छा से प्रेम करता है। मतलब वचन बताता है कि वचन बताता है कि यीशु मसीह संपूर्ण इच्छा से प्रत्येक लोगों से प्रेम करता है। तो हम लोग को पति पत्नी के रूप में भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वह सभी समय प्रेम रखता है और जो परमेश्वर का प्रेम होता है वह हमेशा का प्रेम होता है। और जो प्रेम देता है, जो आशीष देता है, तो परमेश्वर कभी भी उसमें दुख नहीं मिलाता है। वह सच्चाई के साथ प्रेम करता है। परमेश्वर सच्चाई के साथ प्रेम करता है। तो हम लोगों को भी ये कर्तव्य है कि हम लोगों को भी एक दूसरे के सच्चाई के साथ प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। सैक्रिफाइस करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों को प्रत्येक काम में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के मजबूरी को समझना चाहिए। और जो लोग एक दूसरे के मजबूरी को समझते हैं तो कभी भी वैसा परिवार में बिखराव नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है कि परिवार को ठीक करना है, अच्छा बनाना है तो बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बोलना है, परमेश्वर के भय भक्ति के विषय में बोलना है, उसके परिवार के नियम कानून के विषय में बोलना है। जब इस तरह का जब हम करेंगे तो हमारा परिवार भी ठीक होगा, समाज भी ठीक होगा, बच्चे भी ठीक होंगे और फिर उसके बाद राज्य और देश भी ठीक होगा। तो मतलब हम लोगों को एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है। माता पिता की क्या जिम्मेवारी है? बच्चे परमेश्वर की आशीष है तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। यह निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से देखभाल करते हैं। आज चोरी, नशा, बुराई क्यों है? इसलिए है कि आज के माता पिता अपने घमंड में चूर रहते हैं, अपने अपने सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आज के जमाने में क्या होता है कि मोबाइल के प्रति लोगों का रुझान इसलिए हो रहा है कि अब परिवार में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं है। हम लोग का जमाना था जब हमारे दादा दादी कहानी कहते थे, माता पिता कहानी कहते थे, बड़े बुजुर्ग लोग कहानी कहते थे और आत्मिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग करते थे, सामाजिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग करते थे। हम लोग में लाज लज्जा होती थी, एक दूसरे से शर्म करते थे, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करते थे, तो परिवार हमारा बहुत अच्छा होता था।
हाँ, तो मतलब इस तरह से क्या है कि माता पिता को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रख कर करके काम करना चाहिए। अपने बच्चों को सही प्रकार से पालन पोषण करने के लिए क्या करना चाहिए? सभी माता पिता को सभी सभी माता पिता को बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सभी माता पिता को परमेश्वर के वचनों को पढ़ाना चाहिए। सभी माता पिता को अपने बच्चों को डांटना चाहिए जब बच्चे गलती करते हैं। सभी माता पिता को अपने बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को लोग ज्यादा तंग करते हैं। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन का भावना उत्पन्न हो जाता है और वैसे बच्चे खराब हो जाते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि माता पिता को बच्चों की रुचि का ख्याल रखना है और बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रोत्साहन करने का मतलब है कि बच्चे लोग कुछ न कुछ बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उन लोगों को हमेशा शाबाशी देना चाहिए और शाबाशी देने के बाद ये क्या करना चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि हमको हर एक काम के लिए एक दूसरे को धन्यवाद दें। छोटे छोटे कामों के लिए भी एक दूसरे को धन्यवाद दें। जब इस तरह का धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। और परिवार को सही बनाना है, पाप से समाज को दूर रखना है, तो बीमारियों से दूर रखना है, शराब से दूर रखना है, दुष्ट आत्माओं से दूर रखना है, कर्ज से दूर रखना है, बुरे स्वप्नों से दूर रखना है, बुरी चिंताओं से दूर रखना है। तो क्या है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे तो हमें हर एक चीज से छुटकारा मिलेगी। सांसारिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे, आत्मिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे और शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे। तो जो व्यक्ति आत्मिक रूप से स्ट्रांग है तो उसका शरीर ठीक होता है। जब शरीर ठीक रहेगा तो उसका दिमाग ठीक रहेगा और जब दिमाग ठीक रहेगा तो उसका सारा काम ठीक रहेगा। तो हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, भूत के विषय में नहीं सोचे, न भविष्य के विषय में सोचे। जिस व्यक्ति का वर्तमान ठीक होगा उसका भविष्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कभी भी ज्यादा बनाने के चक्कर में एकदम नहीं रहना है, भविष्य के विषय में नहीं सोचना है। जो भी कमाई है उसको मतलब लोगों में बांटिए, ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश कीजिए, एक दूसरे के कष्ट में सहयोग देने का कोशिश कीजिए। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हमारे पास आया, वो भूखा है, तो उसके लिए प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को कपड़ा नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना भी करना पड़ेगा, उसको कपड़ा भी देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना भी करना पड़ेगा और उसको दवा भी लाके देना पड़ेगा। तो हम लोगों का फर्ज है कि प्रत्येक चीजों पर ध्यान दे। हम आज कितने लोग ये मतलब ऐसे हैं जो परेशानियों से पाना चाहते हैं, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर का आशीष लेना चाहते हैं और परमेश्वर से आशीष लेकर के परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें, सबसे पहला इज्जत दें और 24 घंटा में से 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के लिए निकालें। और परमेश्वर के लिए जो मेरी कमाई होती है उसका 10वां भाग दे। जो मतलब जैसे मैं अभी 40-40 दिन का उपवास प्रार्थना रखा, तो हमारे पास्टर जी ने बताया कि जैसे सुबह का 100 रुपया नाश्ता का, 200 रुपया खाना का, यानी 300 रुपया पर डे के अनुसार से निकाल दीजिए। और ऐसे जो दान होता है इसको बलिदान वाला दान बोलते हैं। और ऐसे दान को निकाल करके वैसे लोगों को देना चाहिए जिसको खाने की कमी है, जिसको कपड़े की कमी है, जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति बिल्कुल उसका कोई सहारा नहीं है, मतलब अनाथ है, तो वैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए। जब वैसे लोगों का जब हम सहयोग करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्योंकि देखिए, जब हम परमेश्वर की जन की सेवा करते हैं तो जरा सा भी चिंता नहीं करें कि हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं।
परमेश्वर ने हमारे अंदर इस तरह की खूबी पैदा किए हुए है, इस तरह का ताकत दिया है कि हम अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं, दूसरे के परिवार को भी संभाल सकते हैं। तो हमें इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है और हमेशा अच्छा काम करना है, और अच्छा काम कर कर करके परिवार को अच्छा बनाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, राज्य को अच्छा बनाना है और देश को अच्छा बनाना है। बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्त्रियों के लिए कही गई है। अगर आदम अकेला रहता तो अकेला, यदि परमेश्वर आदम को अकेला रहना अच्छा समझता तो परमेश्वर उसको उसके लिए कभी भी हवा को नहीं बना के देता। मतलब स्त्री को इसलिए बना के दिया परमेश्वर ने कि दोनों पति पत्नी ही एक है, और एक है। माता पिता हमसे दूर हो सकते हैं लेकिन पति पत्नी दूर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को दोनों को प्यार प्रेम के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हवा को आदम से परमेश्वर यदि कमतर मानता तो हवा को आदम के पसली से नहीं बनाता, उसको क्या करता, पैर के मतलब अंगूठे से बनाता। अगर देना होता इज्जत का दर्जा औरत को तो सारा को बुढ़ापे में मां नहीं बनाया होता। मतलब स्त्रियों की कितनी इज्जत है, परमेश्वर ने कितना ध्यान दिया है। मतलब सारा को बुढ़ापे में भी उसने एक मां बनने का इज्जत दिया। अगर भरना नहीं होता पवित्र आत्मा से तो औरत को कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मिलती। क्योंकि मरियम ऐसी स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को पैदा किया। कितनी महान स्त्री थी कि एक परमेश्वर को पैदा किया। तो स्त्रियों की बहुत इज्जत है। लोग मतलब ये सब पुरानी बातें हैं कि पैर की जूतियां समझते थे, स्त्रियों को कमजोर मानते थे, लेकिन अब इस तरह की बातें बिल्कुल खत्म हो गई है। दोनों समान है, दोनों मतलब घर को भी चला सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं, प्लेन भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं और सारे चीज को कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कभी भी एक दूसरे को कमतर नहीं मानना चाहिए। मतलब उसके बाद है कि यदि बीमारियों से चंगाई नहीं देना होता तो औरत को परमेश्वर चंगाई नहीं देता। यदि माफी नहीं होती तो मर्दों के साथ जो गुनाह करने वाली स्त्री थी उसको कभी भी परमेश्वर क्षमा नहीं करता। जब गुनाह कर कर करके स्त्री जब यीशु मसीह के पास पहुंचती है तो यीशु मसीह बोलता है कि इस पर वही व्यक्ति पत्थर फेंकेगा जिसने कभी गुनाह नहीं किया है। तो सारे लोग वहां से छोड़ के भाग गए, केवल यीशु मसीह था। अब यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह से स्त्री बोलती है कि अब आपके हाथ में है कि हमको दंड देते हैं या छोड़ देते हैं। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोला कि बेटी जा, अब इसके बाद पाप मत करना। और उसको मतलब यीशु मसीह ने छोड़ दिया, बिल्कुल आजाद कर दिया। अगर देनी नहीं होती नरक की आग तो औरत के रूप में सामरी स्त्री को यीशु मसीह पानी नहीं पिलाता। अगर पैदा होकर बेटी बोझ होती माँ बाप के लिए तो मुर्दे लड़की को यीशु मसीह जिंदा नहीं करता। अगर होती पाबंदी औरतों पर तो परमेश्वर के वचन जी उठने का पहला संदेश स्त्री ने दिया। जब यीशु मसीह की जब मृत्यु हो गई, अब मृत्यु होने के बाद जब यीशु मसीह जब जिंदा हो गया तो औरत ही थी जो कि संदेश देने के लिए मतलब लोगों के पास गई और जाकर के उन लोग को बताया यीशु मसीह जिंदा हो गया। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र इतना महान था, इतना सामर्थ्यवान था कि उसको पहला दिन मार करके क्रूस पर लटका दिया गया, दूसरा दिन गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि यीशु मसीह कंप्लीट गॉड है,
कंप्लीट गॉड है कि मतलब कि त्रिएक परमेश्वर है, उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, मतलब तीनों एक है और तीनों की इज्जत समान है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा था कि संसार के लोगों के सामने परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा एग्जाम्पल पेश करना चाहता था कि हमारा पुत्र इतना निष्पाप होने के बावजूद भी इतना दंड भोगा, और दंड भोगने के बावजूद भी मतलब कुछ नहीं बोला, कारण कि पुत्र को पिता की इच्छा को पूर्ति करनी थी। तो हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को कंप्लीट करें, और जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, और जब आशीष देता है तो परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोगों को परमेश्वर से चिपका हुआ जीवन मतलब बिताना है, परमेश्वर के भय भक्ति में रहना है, और जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो परमेश्वर उसे कभी कष्ट में नहीं डालता है, और शैतान को मौका नहीं मिलता है, और उसके सारी समस्याओं का समाधान करता है, और परमेश्वर उसे आशीषों से मालामाल करता है, और वैसा परिवार अच्छा परिवार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु मसीह। बड़ी आशीष है। जय यीशु मसीह। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको, आपके परिवार को, और आपकी सेवकाई में परमेश्वर बरकतें दे। सच में आज हम देख रहे थे मसीह परिवार जीवन, मेरे प्रिय बहन और भाइयों, कितना कठिन है, इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो के मसीह हर